एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक राजकुमार नाम सिद्धार्थ रहते थे। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी कोई इच्छा कर सकता था, फिर भी उन्हें एक गहरा शून्यता का अनुभव होता था। सत्य की खोज में प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने महल को छोड़ दिया और प्रज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने भगवान के असली प्रश्नों के उत्तर खोजे। अंततः सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उन्होंने वादा किया कि वे बोधि प्राप्त करने तक नहीं हटेंगे और जीवन की गहराइयों का रहस्य सुलझाएंगे। जबकि सिद्धार्थ ध्यान में रहते थे, मारा प्रलोभनकर्ता उन्हें आनंद और शक्ति के भ्रांतियों से भटकाने का प्रयास करते रहे। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने संकल्प में अटलता दिखाई। सिद्धार्थ के मन में संदेह और डर तूफान के रूप में उत्पन्न हुए। फिर भी उन्होंने हर एक को अटल इरादे के साथ सामना किया। आखिरकार समझ के द्वारा सिद्धार्थ ने एक गहरा अनुभव किया। उन्होंने सभी प्राणियों की अपेक्षात्मकता और अस्थायित्व का दृश्य देखा। बोधि के साथ सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागरूक। उन्होंने पीड़ा से मुक्ति और सच्ची खुशी की चाबियों को प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। बुद्ध ने अपने बाकी जीवन को उन सभी के साथ बांटा जिन्होंने सुनने की इच्छा जताई थी। उनके उपदेश, जिन्हें धर्म कहा जाता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जागरूकता का मार्ग प्रदान करते हैं। दया बुद्ध के उपदेशों का हृदय में था। उन्होंने सभी के प्रति दया और समझ दिखाई, चाहे वह उनके जीवन के किसी भी अवस्था में हो। बुद्ध का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्होंने आलोचना, विरोध और उनके जीवन पर भी कोशिश की। फिर भी उन्होंने हर रोकवाट को सामर्थ्य और सहनशीलता के साथ सामना किया। ध्यान और साक्षात्कार के माध्यम से बुद्ध ने उस आंतरिक शांति को विकसित किया जो जीवन के संघर्षों में अप्रशांत रहती है। बुद्ध के उपदेशों का मध्य बिंदु अस्थायित्व की धारणा थी। उन्होंने सिखाया कि वास्तविक स्वतंत्रता भौतिक चीजों के संलग्नता को छोड़ने में है। जैसे कि तितली परिवर्तन से गुजरती है, वैसे ही हम भी। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जीवन के परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध मानव अनुभव की विविधता का मनोरंजन करते थे और सिखाते थे कि विविधता के बीच एकता मिल सकती है। उन्होंने अपने समुदाय में सभी लोगों का स्वागत किया। बुद्ध मध्य मार्ग का समर्थन करते थे, अधिक और तपस्या के बीच संतुलन का एक मार्ग। उन्होंने सिखाया कि वास्तविक खुशी संयम और संतोष में है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दया, उदारता और सतर्कता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे कि कमल, वे जीवन के चुनौतियों से ऊपर उठ सकते थे और अपनी असली क्षमता में खिल सकते थे। बोधि की ओर चलना कभी कभी आसान नहीं होता, लेकिन बुद्ध अपने अनुयायियों को आश्वासन दिया कि प्रत्येक कदम उन्हें पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध के गुणों की कहानी आगे भी जारी रही। उनके उपदेशों ने सतह से नीचे संवेदनशीलता की मार्गदर्शिका दी, अनगिनत खोजकर्ताओं को उनके जीवन की ओर ले जाते हुए। आशा है कि बुद्ध की यह कहानी आपको सत्य की खोज, दया का विकास और अपने जीवन में जागरूकता की पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।